आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपार्टमेंट्स और कमर्शियल की अपॉर्चुनिटी जो कि मेन इस्लामाबाद के अंदर वाक़या है। लोकेशन और उसकी एमिनिटीज़ हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, प्राइसेस बताएंगे और फ्यूचर का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बताएंगे कि कितना जल्दी और क्या रिटर्न आएगा और मेन इस्लामाबाद के अंदर एज़ कम्पेयर टू अदर अपार्टमेंट्स और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स किस तरीके से ये प्रोजेक्ट काफ़ी इकोनॉमिकल है राइट नाउ, क्योंकि प्री लॉन्च प्राइसेस चल रही हैं और कैसे ये ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। तो डिटेल्स में जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपना वीडियो पे फीडबैक देना ना भूलिएगा। सो नाज़रीन, हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट का नाम है कैनियन द मैजेस्टिक लिविंग। कैनियन द मैजेस्टिक लिविंग जो है एक अपार्टमेंट्स और एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है जो कि वाक़या है H13 इस्लामाबाद के अंदर। H13 जो है वो नस्ट यूनिवर्सिटी जो कि H12 में वाक़ है, बिल्कुल उसके इमीडिएटली साथ बनता है। मेन डबल रोड पे जो कि कनेक्टेड है आपके कश्मीर हाईवे के साथ। आइए हम आपको लोकेशन भी अगर दिखाएं, लोके तो आपको मैं लोकेशन दिखा देता हूँ कि लोकेशन उसकी क्या बनती है। जी नाज़रीन, ये आपका नस्ट H12 का सेंटर बनता है और अगर हम इसको देखें तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ये पूरा H13 H12 का सेक्टर बनता है और H12 के साथ अगर हम देखेंगे तो हमारे पास H13 का सेक्टर आएगा। सो नाज़रीन, ये आपका मेन इस्लामाबाद बनता है जो कि इस्लामाबाद को अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो है इस्लामाबाद की ये कश्मीर हाईवे बनती है, ये आपकी बनती है इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे। कश्मीर हाईवे के पे अगर आप मुड़ते हैं G13 या मोटरवे की तरफ जाते हुए, आपके पास ये पट्टी जो बनती है, ये पट्टी बनती है एच सेक्टर की, जिसमें ये H8 बनता है, H9, H10, H11 में जो है आपके पास आ जाती है यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, क्योंकि ये आपका यूनिवर्सिटीज़ का एरिया बनता है ज़्यादा। और H12 जो है वो पूरा एरिया जो है नस्ट यूनिवर्सिटी के पास है, जो कि आर्मी के अंडर आती है। और ये उसके बाद बनता है रेजिडेंशियल एरिया। इस साइड पे अगर आप इस पट्टी के अंदर देखेंगे एच सेक्टर के अंदर, तो आपके पास जो है मेजर सेक्टर में जो रहने की जगह आती है वो एच में आपके पास मेजॉरिटी कमर्शियल चीज़ें हैं। जिस तरह आपके पास स्कूल्स आ जाएंगे, यहाँ पे हॉस्पिटल्स आ जाएंगे। H9 में भी इस तरह से इधर नर्सरीज हैं, यहाँ पे आपके पास यूनिवर्सिटीज़ या और चीज़ आ जाती हैं। H10 में आपके पास इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनती है। H10 में आपके पास जो है वो ग्रेव यार्ड आ जाता है और यहाँ पे फिर यूनिवर्सिटी आ जाती है। उसके बाद नस्ट है। उसी सेक्टर में एच सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो आबादी या रेजिडेंशियल एरिया बनता है वो सिर्फ H13 ही बनता है। इसके अलावा अगर आप H7 H6 उधर भी जाएंगे, वहाँ पे आपके पास शक्करपड़ियाँ और वही बनता है, वहाँ पे रेजिडेंशियल जगह आपके पास बनती ही नहीं है। जी, सो अगर आप लोकेशन के लिहाज से देखेंगे तो लोकेशन आपके मेन श्रीनगर हाईवे से जो ये डबल रोड आपको नज़र आ रही होगी, इस रोड पे वाक़या है ये नस्ट यूनिवर्सिटी और ये इसका गेट नंबर 7 बनता है। और गेट नंबर 7 के बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे आपके पास जो है ये बिल्डिंग बनने जा रही है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे आपके पास जो है कैनियन द मैजेस्टिक लिविंग जो है वो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। अगर हम इसके लोकेलिटी में दिखाएंगे तो आपको आइडिया होगा थोड़ा कि जगह किस तरह से है। आपके पास ये जगह बनती है, आपके पास मेन और ये डबल रोड है और इसके सामने नस्ट यूनिवर्सिटी। और अगर हम इसी को जूम आउट करें, इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बताएं आपको, तो ये जो लोकेशन है ये आपके पास जो श्रीनगर हाईवे से आ रही है, ये आपके पास जो है प्रपोज्ड 12th एवेन्यू बनती है जो कि यहाँ से स्टार्ट होगी और ये रोड डायरेक्टली यहाँ से जो कि आपको कच्ची रोड नज़र भी आ रही है, कच्ची रोड एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे रेलवे फाटक आता है, लेकिन यहाँ पे अगर ब्रिज बने तो ये आपके पास जो है एग्जैक्टली आपकी 12th एवेन्यू बनती है। ये आपके पास जो है 11th एवेन्यू बनती है। 12th एवेन्यू जो है वो सीधा जाके कश्मीर आपकी आईजीपी रोड पे कनेक्ट करेगी और आपकी मेजर रोड कंसिडर होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक का फ्लो तो बेहतर होगा ही होगा। आपके पास जो है इस लोकेशन की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी जो कि आपके पास ये जगह बनती है। उस लिहाज से अगर आप देखें तो लोकेशन, क्योंकि आपको मैं आसपास के लोकेलिटीज़ भी दिखा देता हूँ जहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि फॉर एग्जांपल आसपास कितनी आबादी। अगर आप ये जगह देखें, ये बिल्कुल आबाद रेजिडेंशियल एरिया है और बहुत काफ़ी डेंस पॉपुलेशन है यहाँ पे। और यहाँ उस लिहाज से ये ही इनके पास मेन कमर्शियल एरिया बनता है जहाँ पे
ये आवाम आएगी आएगी। इसके अलावा नस्ट यूनिवर्सिटी में, क्योंकि नस्ट एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, प्लस वो एक सिटी के तौर पे डील किया जाता है, जिसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये रेजिडेंशियल एरिया है इनका, और इसके अलावा यहाँ पे आपके पास हॉस्टल्स ही हॉस्टल्स हैं। उस लिहाज से भी अगर आप देखें तो उनके लिए भी ये जो है प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ट्रैफिक के लिहाज से, शॉपिंग के लिहाज से, अपार्टमेंट्स के लिहाज से, क्योंकि नस्ट में तकरीबन 75% जो बच्चे हैं वो आपके हॉस्टल्स में रहते हैं, वो दूसरी सिटीज़ से यहाँ पे आते हैं, और उनको हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है। उस लिहाज से इस जगह पे इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं थे, जो कि अब बनेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी। सो अगर आपको लोकेशन के लिहाज से देखें, क्योंकि आपको आइडिया हो ही चुका होगा कि अगर ये बहुत मेन लोकेशन बनती है, अगर अगर आप यहीं से अंदाज़ा लगाएं तो आपके लिए कहीं पे भी जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस्लामाबाद, आप पिंडी के अंदर एंटर होना चाहते हैं, तो पिंडी इज़ लाइक 5 मिनट्स ड्राइव। आप यहाँ से डायरेक्टली जो है आईजीपी रोड पे कनेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप यहाँ से देखते हैं फैज़ाबाद जाने के लिए तो इट्स लाइक 15 मिनट्स ड्राइव, ये आपके पास फैज़ाबाद यहाँ पे बनता है। और अगर आप देखते हैं यानी आप इस्लामाबाद में कहीं और कनेक्ट करना चाहते हैं, एयरपोर्ट का जो है वो तकरीबन 15 मिनट्स का डिस्टेंस बनता है यहाँ पे, क्योंकि ये मेन रोड जो है एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मेन रोड आपके पास एयरपोर्ट ही जा रही है, जो डबल रोड आपकी बन जाती है डायरेक्टली, तो ये मोटरवे भी सामने आपके पास कनेक्ट हो जाता है, एयरपोर्ट ही आपके पास बन जाता है। और अगर आप इसी तरीके से इसको कनेक्ट करेंगे तो आपके पास जो है इस्लामाबाद जाने के लिए, अगर आपको मेन एरियाज़ देखें तो आपके पास जो है सेंटोरस इज़ लाइक 15 मिनट्स ड्राइव, ब्लू एरिया भी इसी तरीके से 15-20 मिनट ड्राइव बनता है। यहाँ से अगर आपने कनेक्ट करना है टेक्सला उस साइड पे, वो भी 10 मिनट की ड्राइव बनती है रोड पे कनेक्ट करने के लिए। पिंडी की एंट्रेंस बहुत आसान है, आपके पास गोलड़ा मोड़ आ जाता है, आपके पास H12 की डायरेक्ट कनेक्टिविटी आ जाती है। सो एक बड़ी ही सेंट्रल लोकेशन पे जो है ये प्रोजेक्ट वाक़ है, जिसकी वजह से वर्थ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और ये H13 जो है इससे आगे आगे आपके पास एच सेक्टर में और कोई अब, यानी फॉर एग्जांपल ये आपके पास एच सेक्टर बनता है। एच सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास जंगलात हैं, शक्कर पड़ी हैं, और यहाँ पे भी आपके पास कुछ भी वो नहीं है। सो H13 में ही आपके पास उस तरीके से डेंस पॉपुलेशन रहती है। अगर आप एडवांटेजेस के बारे में देखते हैं तो आपके पास यहाँ पे आपका जो है ये मेट्रो टर्मिनल बनता है। मेट्रो टर्मिनल अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये चीज़ एक्टिवेट हो जाएगी, तो यहाँ पे और बेहतर हो जाएगा। अगर आप इस्लामाबाद के एंट्रेंस के लिहाज से देखते हैं तो उस लिहाज से भी काफ़ी करीब पड़ती है ये जगह। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो तकरीबन आपको अगर बाय वॉक देखें तो ये तकरीबन 10 मिनट की वॉक बनती है, बाय कार देखें तो इट्स लाइक 2-3 मिनट्स ड्राइव। और यहाँ पे आपके पास जो है कनेक्टिविटी उसी तरीके से आसान हो जाती है। तो अगर आप इसके प्लस पॉइंट्स देखते हैं तो आपके पास जो है इसमें मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं। आपके पास 1 बेड का अपार्टमेंट आ जाता है, 2 बेड का अपार्टमेंट आ जाता है, 3 बेड का अपार्टमेंट आ जाता है। 1-2 बेड अपार्टमेंट में आपके पास दो डिफरेंट साइज़ आ जाते हैं, जिसमें जो है आपके पास 1 बेड अपार्टमेंट का जो साइज़ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें 1 बेड का अपार्टमेंट जो है वो तकरीबन 600 स्क्वायर फीट का बनता है, और 1 बेड अपार्टमेंट जो बी कैटेगरी है उसमें वो तकरीबन 750 का बनता है, तो थोड़ा सा साइज़ में वो बड़ा आ जाता है। 2 बेड अपार्टमेंट जो है वो 900 स्क्वायर फीट का भी है और 1100 स्क्वायर फीट का भी है। 3 बेड अपार्टमेंट जो है वो 1400 स्क्वायर फीट का है। इसी तरीके से अगर आप शॉप्स की बात करें तो आपके पास जो है ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे आपके पास जो है शॉप्स आ जाती हैं। आपके पास 150 स्क्वायर फीट से लेके 200 स्क्वायर फीट तक, ये दो स्टैंडर्ड साइजेस हैं यहाँ पे जो आपके पास है। अगर आप एक और बहुत बड़े एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज जो है आपके पास इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग आता है। इस तरह का प्रोजेक्ट जो इस्लामाबाद के अंदर बन रहा हो उसकी प्राइसेस यूजली बहुत ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे जो अपार्टमेंट यहाँ जो है कैनियन में आपको ऑफर किया जा रहा है उसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 8500 स्क्वायर फीट है, विच इज़ अ वेरी नॉमिनल प्राइस, क्योंकि मेन इस्लामाबाद के अगर आप अंदर देखते हैं तो आपके पास जो प्राइसेस हैं अब वो तकरीबन तकरीबन और ख़ास तौर पे जो है अगर आप देखते हैं सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे कैनियन जो है वो सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट्स ऑफर कर रहा है, तो सेम आपके पास यही अपार्टमेंट जो है विद इन इस्लामाबाद तकरीबन प्राइस आपको पड़ती है 11,000 12,000 तक आपको उसकी प्राइस पड़ती है सेमी फर्निश्ड में। और यहाँ पे जो है वो आपको प्राइस पड़ रही है तकरीबन 8500, विच इज़ अ वेरी नॉमिनल प्राइस। और क्योंकि अभी यहाँ पे जो है प्री लॉन्च प्राइसेस ऑलमोस्ट चल रही हैं तो उसकी वजह से भी काफ़ी एडवांटेज है, काफ़ी रीज़नेबल है यहाँ पे प्राइसेस। और तकरीबन 10% जो है अमाउंट पे बुकिंग भी हो जाती है, उस लिहाज से भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस हैं। और प्लस कस्टमर्स और उन चीज़ों को माइंड में रखते हुए
जो प्राइस प्लान है वो तकरीबन 4 इयर्स का है, जिसकी फ़ायदा ये है कि आपको काफ़ी कम इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है और आपकी प्राइसेस में इंक्रीज़ आने की या स्पाइक्स आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी तरीके से जिस तरह से ये लोग जो है आपके अपार्टमेंट्स में काफ़ी रीज़नेबल प्राइस ऑफ़र कर रहे हैं विद इन इस्लामाबाद। इसी तरीके से अगर आप कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को देखते हैं तो यूजुअली आप कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट देख रहे हैं विद इन इस्लामाबाद या इवन बहरिया में काफ़ी प्रोजेक्ट्स आपके इस तरह से डेवलप हो रहे हैं। तो प्राइसेस आर नॉर्मली लाइक 40-45 तक प्राइसेस जाती हैं, 40 तक भी जाती हैं, कहीं पे 36,000 भी जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ये लोग जो कमर्शियल ऑफर कर रहे हैं वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे तकरीबन 30,000 पर स्क्वायर फीट चार्ज कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी नॉमिनल प्राइस। अगर आप उस लिहाज से देखते हैं तो तकरीबन फर्स्ट फ्लोर पे 22,000 स्क्वायर फीट चार्ज कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट, डिसेंट अमाउंट है, बहुत इकोनॉमिकल है फॉर नाउ, क्योंकि प्राइसेस अभी इंक्रीज नहीं हुई। दे आर प्लानिंग कि वो लोग प्राइसेस इंक्रीज करें, और जब प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो रेजिडेंट्स और उन सारी चीज़ों में अफेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है। सो अगर एडवांटेजेस के लिहाज से देखा जाए तो सबसे बड़ा एडवांटेज आपके पास एक्सेस कहा जाता है कि मेन रोड बनती है, प्रपोज्ड 12th एवेन्यू कहा जाता है इसको, और सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट्स होंगे, और जगह क्राउडेड भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया जो है उसकी एंट्रेंसेस बैक पे हैं। यहाँ पे ये छोटे से रेजिडेंशियल एरिया के एंट्रेंसेस हैं। हाँ, फ्यूचर में ये जगह काफ़ी मेन बन जाएगी, क्योंकि ये आपका 11th एवेन्यू आपके पास ये बनती है, और ये आपके पास 12th एवेन्यू बनेगी जो डायरेक्टली जाके आपके पास कनेक्ट करेगी आईजीपी रोड पे, और जिसकी अपनी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। सो डबल रोड ऑटोमेटिकली और ये और एक्सपैंड होगी, जिसकी वजह से एडवांटेज हो जाएगा। अगर आप इस एडवांटेजेस की बात करते हैं तो क्योंकि ये एरिया जो है दैट्स नेक्स्ट टू नस्ट, और नस्ट इज़ मेंटेन्ड बाय आर्मी, तो इस लिहाज से इस जगह पे सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अगर आप लोग अभी भी पे क्रॉस भी करते हैं तो आप देखते हैं काफ़ी आर्मी की गाड़ियाँ आसपास खड़ी रहती हैं, विच इज़ अनदर गारंटी कि जगह इज सेफ और सिक्योर, क्योंकि आर्मी अपने प्रेमिसेस को या आसपास के प्रेमिसेस को सिक्योर बनाती है। प्राइसेस इसकी रिलेटिवली बहुत कम है, जो कि बहुत फ़ायदेमंद और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है इन फ्यूचर। और कंसिडरिंग द लोकेशन, स्पेशली द लोकेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, जो इसका एनुअल रिटर्न है वो दैट्स रियली हाई। वी आर एक्सपेक्टिंग लाइक 25% रिटर्न एवरी ईयर, क्योंकि बिल्कुल मेन इस्लामाबाद में आ जाती है। और अगर ये डेफिनेटली जब ये 12th एवेन्यू में कन्वर्ट हो जाएगी तो यही प्राइसेस जो हैं वो 3 टाइम्स इंक्रीज भी कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे एक अपार्टमेंट लेते हैं जिसकी प्राइस बनती है तकरीबन लेट्स से 35 लाख रुपीज़ या 45 लाख रुपीज़, तो यही जब 12th एवेन्यू पे आपका जो है अपार्टमेंट या वो चीज़ आएगी, तो इसी की यही प्राइस आप अपार्टमेंट जो है ये तकरीबन करोड़ों में चला जाएगा। जिस तरह अगर आप देखते हैं सेंटोरस मॉल को, जो अपार्टमेंट बिल्कुल रोड पे बनते हैं, यानी सेंटोरस मॉल बिल्कुल रोड पे आता है, आपको आप उस लिहाज से अगर देखते हैं तो वो जगह भी तकरीबन तकरीबन जो है हर अपार्टमेंट जो है मिनिमम जो है करोड़ों पे स्टार्ट होता है। एनुअल रिटर्न के लिहाज से बहुत अच्छा है और क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी और उस चीज़ इसका बहुत ख़्याल रखा गया है, तो उस लिहाज से भी ये जगह बहुत अच्छी है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 2 बेड बालकनी अपार्टमेंट की, तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट्स होंगे ही, लेकिन अपार्टमेंट्स के अंदर यूजली जो है वो बड़े ड्राई से होते हैं, ना ग्रीनरी का वो एलिमेंट होता है, ना उस तरह से वो चीज़ उसको कैटर किया जाता है, एक हेल्दी लिविंग नहीं होती अपार्टमेंट में, हमेशा से ये फीडबैक मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो है उस तरह का प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बैल्कनीज़ दी जा रही हैं और ग्रीन बैल्कनीज़ दी जा रही हैं, जिसमें जो है आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अपनी प्लांटेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, प्लांट्स लगे हुए हों, ताकि आप उससे एक बेहतर फ़ायदा उठा सकें। तो ये जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पास एक लुक बनेगी, क्योंकि शेप इसकी इस तरह की है, हर अपार्टमेंट के साथ बैल्कनी होगी, और ये एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज बन जाता है। तो नाज़रीन, ये था आपके पास आज का कैनियन प्रोजेक्ट, क्योंकि हमारे पास बहुत क्यूरीज आती थी, लोग चाहते हैं कि वो इस्लामाबाद के अंदर, मेन इस्लामाबाद के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन क्योंकि प्राइसेस जो हैं इतनी इंक्रीज़ कर चुकी हुई हैं कि अब इन इस्लामाबाद के अंदर इन्वेस्टमेंट ख़ास तौर पे अपार्टमेंट्स या कमर्शियल के अंदर एक ख्वाब ही रह चुका हुआ है। लेकिन अभी ये अपॉर्चुनिटी इस तरह की बनती है जहाँ पे जल्दी इन्वेस्टमेंट करके एक हाई रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वो रिटर्न जो आपको फ्यूचर में काफ़ी बेहतर तरीके से फ़ायदा तो देगा ही, इवन आप उसको अपनी लिविंग में कन्वर्ट कर सकेंगे। सो आज के लिए इतना ही था। आप लोगों की कोई क्यूरीज हो तो प्लीज़ हमें फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और हम इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, कोई भी क्यूरी आप करना चाहते हो, प्राइसेस के बारे में, लोकेशन के बारे में, और कोई डिटेल जानना चाहते हो, तो हमसे नीचे दिए गए हुए नंबर पे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।